नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन गोमसी गुड लाइफ स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया एग्जाम्स आपके जा रहे होंगे। बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा है। हमने देखा है मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में 3 में से मतलब 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, 4 में से आराम से हो गए बच्चों से, और इवनिंग शिफ्ट में तो पूरा पेपर वैसा आ गया। अब जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें बेशक मटेरियल जो अभी आपके एग्जाम्स हैं ये वाले वैक कह दो इसको, है ना, तो 30 मार्क्स के एग्जाम जो होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन इसके अंदर मटेरियल तो आपको पूरा ही पढ़ना है ना। ये वाला हिसाब हो गया कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको पूरी बुक पढ़नी है, चाहे उसमें से 2 ही क्वेश्चन है। एमसीक्यू आते हैं तब भी बच्चों को लगता है एमसीक्यू तो बड़ा आसान है, लेकिन रियल जो बड़े पेपर होते हैं ना वो भी एमसीक्यू में होते हैं, क्योंकि आपको पूरी बुक का एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। यानी अगर जितना छोटा हो रहा है वो 30 मार्क्स का हो रहा है तो आपकी मेहनत बढ़ जानी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। ये मत सोचना है तो 30 मार्क्स का हम कुछ भी लिखाएंगे, 30 मार्क्स में वही लिखेंगे जो पूछा है। बाकी में जो होता है वो तो क्या होता है कि चलो 1-2 क्वेश्चन को आपने बना दिया, सब्जेक्ट से रिलेट कर दिया, लेकिन 30 के अंदर क्या बनाएंगे। तो ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैक है, ये सेमेस्टर 2, 4, 1, 3 ऐसे में आता है ना। तो टोटल मिला के 4 में भी है, ये 2 में भी है, सभी तरह से है। अब ये जो टॉपिक है आपको पता चल गया होगा थंबनेल से कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय भक्ति परंपरा के बारे में। आज हम क्या पढ़ेंगे? भारतीय भक्ति परंपरा के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से भक्ति परंपरा आई। तो पहले मैं आपको बता दूं और मानव मूल्य पर इसका क्या फर्क है। मेन बेस हमारा यही रहेगा कि हमने इसके अंदर पढ़ना है कि मानव मूल्य पर इसका क्या है। तो देखिए, अगर अभी इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, जो ये सब्जेक्ट है, इसके लिए सबसे ज्यादा डर जो बच्चों को लगता है वो लगता है सर हिंदी बड़ी मुश्किल लगती है हमें, हिंदी के शब्द बड़े भयानक होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हिंदी अगर पढ़ ली जाए ढंग से, बोलना मुश्किल है, मैं भी काफी हम खड़ी बोली बोलते हैं, असली हिंदी हम बोलते नहीं। तो मेथड क्या है सर, लिखें कैसे, मात्राओं में गलती होती है। तो मैं आपको बता दूं, आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना है, फिर जो शब्द आपको मुश्किल लगेंगे मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम और ज्यादातर मैं हिंदी का प्रयोग करूं जब ये बनाऊं, क्योंकि आपके पास शब्द होंगे तो आप लिख पाएंगे। तो ये वीडियो सिर्फ नोट्स से इसमें कुछ नहीं होने वाला, इतना तो आप समझ गए होंगे। इसके अंदर आपको चाहिए सुनना है, शब्द का भंडार चाहिए, आपको शब्द होने चाहिए, रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला इसके अंदर। हाँ, पॉइंट्स आप नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां पर किसी भी एडमिन से आप कहेंगे कि आपको नोट सेंड कर दे तो वो नोट सेंड कर देगा। वो आपके लिए एक इजी टास्क रहेगी। जो भी एक बेसिक सी चीज वो पूछेंगे कि कितने बजे, मतलब कौन से सेमेस्टर में हो, कौन से सब्जेक्ट का कोड है वो बताओ, और अपना नोट्स ले लो और पढ़ लो। यही नोट्स जो डिस्प्ले पर चलेंगे। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो के लिए ये कहूंगा कि इस वीडियो को पहले सुनना, फिर नोट्स देखना, फिर दोबारा सुनना, या जिसकी भी सुनो, हिंदी ज्यादा से ज्यादा शब्द होने चाहिए आपके पास। अगर शब्दकोश नहीं है, डिक्शनरी नहीं है, वोकेबलरी वर्ड्स नहीं है, शब्द नहीं है, शब्दकोश नहीं है, तो आपको जो आता है वो भी आप नहीं लिख पाएंगे। तो मेरा प्रयत्न रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा हिंदी का प्रयोग करूं इसके अंदर, और एक बड़ी मधुर सी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये सब्जेक्ट्स, सीरियसली बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाएगा। देखिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप सुनिए, यही यही शब्दों का प्रयोग कर करके लोग सत्संग करके इतना पैसा कमा रहे हैं। भीड़ देखते हो ना अब सत्संग में कितनी ज्यादा है, इसी तरह की हिंदी बोलते हैं वो, इस हिंदी का प्रयोग करते हैं। सब कहते हैं अरे वाह बाबा जी तो ज्ञानी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये संस्कृत बोल रहे हैं। प्योर हिंदी बोलेंगे तो संस्कृत लगती है उन्हें। तो इस तरह से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा शब्द आज आपके पास आ जाएं, और आगे जब भी हिंदी का प्रयोग हो तो आप ज्यादा से ज्यादा कर सकें। कोशिश करूंगा मैं भी, है ना, क्योंकि बदलती आ रही है, लेकिन मुझे सारी भाषाएं, मतलब हिंदी भाषा का पूरा ज्ञान है, संस्कृत भी मैं पढ़ लेता हूँ, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। जिसको मुश्किल लगती है वो थोड़ा प्रैक्टिस करे, हिंदी आनी चाहिए आपको, है ना। भारतीय भक्ति परंपरा, मैं हमेशा कहता हूं सब्जेक्ट को समझेंगे पहले हम। भारतीय, भारत की भक्ति परंपरा कैसी रही और इसने कैसे मानव मूल्य, यानी कि मुझे वर्ड बताने पड़ेंगे, मोरल, आपके अंदर एक वैल्यू भर दिए, ऐसे प्रिंसिपल्स फिल कर दिए जो कि क्लियरली आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ऐसे नैतिक मूल्य आपके अंदर भर दिए हैं, समझ रहे हो। तो ये सेमेस्टर 1 to 8 किसी में हो सकता है, मैटर करता है सिर्फ और सिर्फ ये कोड। वैक में है अब तो ये 30 मार्क्स का आने वाला है आपका ये पेपर, ठीक है।
लेकिन कंसेप्ट काफी सारे हैं, तो आपको सारे मैं कोशिश करूंगा पढ़ लें आप ये वीडियो से। पोलाइटली बोलने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये वीडियो सुनने में अच्छी लगे, क्योंकि मेरे हिसाब से एक बार देखने और दूसरी बार सुनने वाली ये वीडियो है। आपको ये सुननी पड़ेगी आपको। अगर आप इसको सुनेंगे तभी आप कल ज्यादा से ज्यादा लिख पाएंगे। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, है ना, कल ही पेपर है इसलिए। भक्ति का क्या अर्थ है, इसके उद्भव और विकास को, यानी सबसे पहले दो तीन क्वेश्चंस ऐसे करूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा सब्जेक्ट है क्या, ये विषय है क्या, है ना। मैं भी करेक्ट करता रहूंगा बीच बीच में। तो पहले भक्ति को पढ़ लेंगे, फिर मानव मूल्य, और ये दोनों क्वेश्चंस आते हैं, ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए। भक्ति का क्या अर्थ है, इसके उद्भव और विकास को। भक्ति भारतीय, अगर भारत की बात कर रहे हैं हम, भक्ति भारतीय संस्कृति और धर्म की महत्वपूर्ण धारा है। लिख देना ये लाइन, पहली लाइन ही ये लिख देना, और आना ये क्वेश्चन, चाहे 10 में आए चाहे 5 में आए। क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन आएगा कंपलसरी होगा, फिर 2 3 4 में से कोई 2 करने होंगे, टोटल 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। और ये मोस्टली टिप्पणी नोट्स आते हैं ना, नोट टिप्पणी लिखनी होती है, 3 या 4 दी होती है, कोई 2 आपने लिखनी होती है, इसी में से आएगी। जो टॉपिक्स में करा रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, कंफर्म है 101%। ठीक है, आपको बस नोट्स के लिए व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेना है ना, व्हाट्सअप पे ज्वाइन करें, हाइप कर देना। कल बच्चों ने हाइप मस्त किया था, हाइप कर देना प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। किनारे पे ऑप्शन आता है, क्लिक करेंगे, नीचे हाइप लिखा आता है, हाइप पे क्लिक कर देना। जितना हाइप होगा उतने बच्चों पे ये पहुंच जाएगी वीडियो। ठीक है, तो अब इसको मैं लाइन से पढ़ना शुरू करते हैं ना। बहुत एडवर्टाइजमेंट कर दी मैंने, यानी विज्ञापन बहुत अधिक कर दिया, विज्ञापन शब्द काफी काम आएगा। ठीक है, विज्ञापन के बाद मेरा कार्य है अब आपको हिंदी की तरफ लेकर चलना। तो आइए, भक्ति भारतीय संस्कृति और धर्म की एक महत्वपूर्ण धारा है। इसका अर्थ ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण और विश्वास है, वही भक्ति है। सुनते हो ना, अंधभक्त, अंधभक्त नहीं बनना, वो भी आगे आएगा। अंधभक्त को तो बिल्कुल नहीं बनना। तो भक्त मतलब क्या होता है, तो भक्त मतलब ये है किसी व्यक्ति विशेष का, कह रहे हैं हम भगवान ईश्वर की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, ईश्वर की। आपने भक्त बनना है ईश्वर के, किसी व्यक्ति का भक्त आपको बनने की जरूरत नहीं है कभी भी। ये सिर्फ नेता वेता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कभी भी आपको भक्त बनना है तो ईश्वर के बनना है, क्योंकि हाँ, कोई एक शक्ति है जो इस पूरी दुनिया को चला रही है। प्रेम, श्रद्धा, समर्पण और विश्वास उस ईश्वर के प्रति करें। भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज, संस्कृति और साहित्य को गहराई से प्रभावित किया है, बिल्कुल। तो अगर आपको 5 नंबर में एक्सप्लेन करना है तो मैं 10 पॉइंट बता रहा हूं, कोई भी 5 आप इसमें बता देना, और 10 नंबर में करना है 10 पॉइंट को आप कर देंगे। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर दिया, इसका अर्थ है सेवा, प्रेम और समर्पण। इसमें जो भक्त होता है अपने आराध्य के प्रति, आराध्य मतलब जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, पूर्ण श्रद्धा रखता है, सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर ईश्वर की उपासना करता है। कितनी बढ़िया लाइन है, ठीक है। ये चली कब, अब इसका हमने क्या बताना, उद्भव और विकास। तो ये कब, तो भक्ति भावना की जो शुरुआत है वो वैदिक काल से, जब वेद आए थे ना, वेद आए तो वेदों को बताया, ऋषियों ने देवताओं की स्तुति और प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर के प्रति श्रद्धा को व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो भक्ति है वो कितनी आवश्यक है। ईश्वर की भक्ति से आपको क्या 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 प्राप्त हो सकता है। बेसिकली मैं बताऊं ना, जो भी पूजा करने वाला व्यक्ति होगा, जो पूजा करता है, पाठ करता है, चाहे आपने भी की होगी, आजकल तो खैर सब इंस्टा के लिए करते हैं, लेकिन रियल में भी आपने कभी फील किया हो ना, इतने बड़े तो आप हो गए हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप हैं, फोर्थ वाले सेकंड ईयर कंप्लीट, जो आप बहुत परेशान होते हैं ना, अगर आप 2-4 मिनट जो पूजा में जाते हैं ना, जो आप पूजा करते हैं, शायद कितना भी कहीं चल के गए हो, कितनी भी ऐश कर रहे हो, जब फोन छोड़ के भगवान के दर्शन करते हैं ना, वो जो 1-2 मिनट है ना, वो मिलती है आपको शांति, और वही ईश्वर है। ईश्वर का होना, श्रद्धा और समर्पण के माध्यम से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यहीं से शुरुआत हुई थी, लोगों को शांति मिलने लगी, लोग उस तरफ जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा है भक्ति आंदोलन का जो वास्तविक जन्म दक्षिण भारत में माना जाता है, साउथ साइड, अलवार और नैनवार, 12th में पढ़ा था आपने, विष्णु और शैव की भक्ति के प्रचार के माध्यम से प्रभावित किया। इसके अलावा भक्ति के अंदर तो जटिल धर्म कांडों को मना किया हुआ विरोध है। अब आप ये समझें, असली भक्ति के अंदर कहीं भी आपको लेट लेट के नहीं जाना है, वो एक तरह से वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, आडंबर, अंधभक्ति है वो भक्ति बिल्कुल गलत है। संतों ने बताया सच्ची भक्ति के लिए प्रेम और श्रद्धा, आप ध्यान से सुनो, जो भी कृष्ण की भक्ति करते हो, जो राम की भक्ति करते हो, जो माता शेरा वाली की भक्ति करते हो, जो अल्लाह की भक्ति करते हो, अगर इबादत भी करनी है ना, तो वो जो 5 मिनट है ना, उतने ही चाहिए, पूरी कंसंट्रेशन के साथ जब रकादे पढ़ रहा है कोई, बस अल्लाह की प्राप्ति हो जाएगी आपको।
सच बता रहा हूं, आप जब मंदिर जाते हैं ना, आपको हनुमान चालीसा अगर आपके मन में चल रहा है और आप सामने हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं ना, प्राप्त होगा। मन में कुछ और चल रहा है, सामने से तुम कर्मकांड कर रहे हो, बहुत कुछ बांट रहे हो, अपने आप को मार रहे हो, जो जो भी मतलब अपने आप को कर रहे हो, खून चढ़ा रहा हूं जी मैं भगवान को, सब बेकार है। बलि देना। लोक भाषाओं का प्रयोग, भक्ति की विशेषता बता रहा हूं, आप लिख सकते हैं। किसी भी कर्मकांडों पर विश्वास नहीं था भक्ति परंपरा में। लोक भाषाओं का प्रयोग मतलब संतों ने क्या किया, संस्कृत की जगह लोक भाषाओं का प्रयोग किया। सूरदास जी ब्रज भाषा में थे, तुलसीदास जी अवधी भाषा में थे। ये आपको पता होना चाहिए, लिखने में आगे काम भी आएगा। इससे जो विचार है वो आम जनता तक आसानी से पहुंच सके, क्योंकि उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया, वहां की भाषाओं का प्रयोग किया और लोगों को भगवान के बारे में अवगत कराया। सामाजिक समानता का संदेश दिया। भक्ति आंदोलन ने जाति पाति ऊंच नीच को विरोध किया। संतों ने मनुष्य को ईश्वर की संतान माना है। ये शुरू के संदेश हैं, उसके बाद बदलते गए और आज क्या बन गया सबको पता है। उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया, यानी कि दिल्ली है ना, नॉर्थ में हम लोग आते हैं, यूपी हरियाणा ये सब नॉर्थ में आता है। नॉर्थ इंडिया के अंदर, सॉरी वही चलते हैं, उत्तर भारत के अंदर कबीर जी, रैदास जी, सूरदास जी, उत्तर प्रदेश है ना जैसे, तुलसीदास जी, मीरा, ऐसे संतों ने उत्तर भारत में भक्ति को लोकप्रिय बनाया और समाज को नई दिशा दी। सांस्कृतिक समन्वय, भक्ति आंदोलन ने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच समन्वय स्थापित किया। समन्वय मतलब तालमेल, आप तालमेल शब्द भी लिख सकते हैं, वो भी हिंदी का ही है, तालमेल ऐसे लिख लेना अगर आपको दिक्कत होती है तो। सांस्कृतिक तालमेल है ना। भक्ति आंदोलन ने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच तालमेल स्थापित किया। इससे हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच प्रेम और सद्भाव बढ़ा। सच्ची बता रहा हूं, अगर आप, अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोच सकते हैं, एजुकेटेड जितने भी आज के टाइम में यूथ है ना, वो ये हिंदू मुस्लिम में कहीं नहीं पढ़ना चाहता। आप ना एक बार दिल से ना, आतिफ असलम का है ताजदारे हरम ओ निगाहें करम, मतलब उस लाइन को आप अपने कृष्ण जी के लिए गाए। हमारे हमारे अपने क्या, मेरे भी कृष्ण जी हैं, मतलब अपने, मैं माता शेरावाली को मानता हूं, माता शेरावाली के लिए गाए। आप सुनिए उसकी लाइंस। वो कहता है, इस चौखट से अगर खाली हम जाएंगे तो हमारा नाम खराब नहीं होना, नाम आपका खराब हो जाना है। मतलब इस तरीके से लाइनों को आप भगवान के लिए गाएंगे तो वो, उसने अपने धर्म के लिए गाया है, लेकिन अगर आप इसे सुन लेंगे ताजदार हरम, सच बता रहा हूं, इससे बढ़िया कुछ नहीं सुना होगा आपने। साहित्यिक योगदान, भक्ति आंदोलन ने साहित्य की अनेक भाषाओं को समृद्ध बनाया। कवि रचनाएं आज भी नैतिक है। भारतीय समाज पर प्रभाव, भक्ति आंदोलन ने धार्मिक जागरूकता, सामाजिक सुधार और संस्कृति को बढ़ावा दिया। ये 10 पॉइंट 10 नंबर में इनफ है, पॉइंट पॉइंट याद कर लो, एक्सप्लेन कर दो। इस तरह से आप आराम से बता सकते हैं। मैं 10 पॉइंट आज मैं ऐसे करूंगा, 10 पॉइंट, ताकि अगर आप सुन रहे हैं तो आपको याद हो जाए अभी कभी। पहले में हम भक्ति की परिभाषा लिख देंगे, दूसरे में इनकी वैदिक काल में इसका उद्भव हुआ था और संतों ने इसके बारे में गाना शुरू किया। दक्षिण भारत में इसका उद्भव माना जाता है, जहां पर मतलब हम लोग नयनवार और आलवार को समझते हैं। कर्म कांडों का विरोध किया। जो पांचवा, लोक भाषाओं का प्रयोग किया। सामाजिक समानता का संदेश दिया, इसे आप बना के लिख सकते हैं। उत्तर भारत में इसका विस्तार हुआ। सांस्कृतिक समन्वय या तालमेल स्थापित हुआ। साहित्यिक योगदान रहा है, अलग अलग साहित्य हैं, चाहे उसके अंदर रामायण है, गीता है, महाभारत है, इन सब ने आध्यात्मिक प्रेरणा दी और नैतिकता दी है। भारतीय समाज पर प्रभाव आपने पूरा बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वही मैंने बोला है, सब्जेक्ट का नाम है तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया, मानव मूल्य से क्या अभिप्राय, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव मूल्य आपके अंदर, अच्छा राम जी में क्या अच्छा था, राम जी भी तो इंसान थे। आप उन्हें भगवान वाली कोई भी ऐसी चीज नहीं की उन्होंने। अगर वो भगवान थे तो सेकंडों में सब कुछ कर सकते। कई जन ये क्वेश्चन उठाते हैं ना, सेकंडों में सब कुछ कर सकते थे, क्यों नहीं किया? क्योंकि वो, हम ये मानते हैं मानव रूप में आए थे और वो मानव ही थे, लेकिन उनके कर्म ऐसे थे, उनके मानव मूल्य ऐसे थे, उनकी क्वालिटीज ऐसी थी जो राम को राम बनाता। आप सोच के देखिए, एक पिता कहता है सुबह तुझे निकल जाना है क्योंकि मैंने वादा किया था। पिता तो कह भी नहीं रहा, बस पिता ने एक वचन दिया था, चल दिए। वो मानव मूल्य कि सब कुछ, कल मैं सुबह राजा बनने वाला हूं, अचानक मेरे पापा कहते हैं, पापा भी नहीं, एक सौतेली मां कहती है कि भैया तुझे जाना होगा, और मैं कहता हूं ठीक है जी, आपने प्रण दिया, प्राण जाए पर वचन न चल दी। ये है राम। राम को मनाने के लिए जो भरत आया, मानव मूल्य देखो पूरे खानदान में है, इसीलिए वो रामायण है। भरत रिक्वेस्ट कर रहा है, चलो आज के टाइम में भाई क्या करते हैं, फटाफट प्रॉपर्टी खा ली और उस पर कब्जा करो। भरत कहता है वापिस चलो, राम कहते हैं नहीं, मैंने वचन दिया। ये होते हैं मानव मूल्य। अगर आपने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया ना कि अगली बार हम सर यूनिट वाइज पढ़ेंगे, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।
और आप प्लीज आप यूनिट वाइज पढ़ना अगले सेमेस्टर में। विश्वास मानो, आपको लगेगा कि मैंने बीए की हुई है, बकवास करते हैं कि बीए जो है और ऐसी ही होती है, सोल की बीए कुछ नहीं है। आप ढंग से पढ़ो, सामने बैठा दो, तुम्हें इतनी नॉलेज होगी, इतनी नॉलेज होगी ना, वो जो सेटिंग से पास हो रहे हैं ना, जो कॉलेजों में जा जाके रेगुलर के रो पड़ेंगे। सच बता रहा हूं। मानव मूल्य के क्या होता है, आदर्श गुण और नैतिक सिद्धांत है जो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं। और आपको अगर रेगुलर पढ़ना है और सीरियस है तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है ज्वाइन कर लो उसे। सीरियसली बहुत सीरियस पढ़ाने वाला हूं मैं। शांति, सहयोग, समानता, नैतिकता की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ये मैंने ऊपर डिफाइन में दोबारा कर रहा हूं। सही और गलत का अंतर करना सिखाता है मनुष्य को, क्या चीज गलत है क्या चीज सही है। मैं आपको बुरा लग सकता है, आप में से कुछ चीप बच्चे हो सकते हैं जो अभी कुछ, मैं आप में से हैं किस में, देखो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, स्टूडेंट को ना स्टूडेंट के लेवल पे रहना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसके अंदर जा रहे हैं, गर्ल्स को हाई लिख रहे हैं, वो तो उसे ब्लॉक मार देंगी जो अच्छी लड़कियां हैं। लेकिन आपकी नैतिकता क्या है, आप किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, सोचिए। ये व्यक्ति आदर्श जीवन जीने और समाज के प्रति उत्तरदायी बनने की प्रेरणा देते हैं। जो अच्छे मानव हैं वो दूसरों को देते हैं कि कैसे सीखना है। सत्य का महत्व, सत्य मानव जीवन का मेन आधार जो है ना, सत्य। अगर आप सच बोलते हैं ना, 1 मिनट के लिए फंसेंगे, उसके बाद आपको जो शांति मिलेगी, बस। एक बढ़िया सी लाइन आपको पता है, मैं बताता हूं। सच और झूठ में सबसे बड़ा फर्क पता क्या है? सच को याद नहीं रखना पड़ता, झूठ को याद रखना पड़ता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर सच बोलते हैं तो आपका चरित्र मजबूत बनेगा, लोग आप पर विश्वास करेंगे। ये बोलेगा तो सच ही, चाहे कुछ भी हो जाए। विश्वास होगा, ईमानदारी और पारदर्शिता की भावना जागृत होगी। अहिंसा, किसी भी प्राणी को मैंने कष्ट नहीं पहुंचाना, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो, मुझे किसी को कष्ट नहीं देना। प्रेम और करुणा, यस। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो, और अच्छे आदर्श वाले हैं, तो आपके अंदर एक क्वालिटी जरूर होनी चाहिए, प्रेम और करुणा। आपने देखा है, हम लोग कहीं भी जाते हैं शादी ब्याह में, पढ़ा लिखा बंदा अलग दिखता है, विश्वास करना, डॉक्टर जो होगा ना वो अलग ही पर्सनैलिटी दिया, क्या करता है वो बस प्यार से बात कर रहा होता है। जो नॉर्मली होंगे ना वो घुस जाएंगे, प्लेट पनीर दिखा नहीं, पनीर छाट छाट के डाल रहे हैं। लेकिन जो वो होगा वो खड़ा रहेगा कि आप डाल लीजिए, मैं लेता हूँ, कोई बात नहीं। चाउमीन या कुछ आया, नूडल्स आया या कोई चीज आई सामने से सर्व होने के लिए, उसके अंदर टूट पड़े, क्योंकि आपके अंदर करुणा का भाव नहीं है कि और लोग भी खा ले, मैं खा रहा हूं तो। समझ रहे हो? इस तरह से समानता का सिद्धांत, यस, समानता का मूल्य भी, भेदभाव नहीं करना आपने किसी से भी। यही आपको जिंदगी में कुछ बनाएगा। जहां आपने भेदभाव किया, 2 4 8 लोग हैं और 2 लोगों के साथ आप, मैंने कई बार बोला है, मेरे काफी ज्यादा लेक्चर्स में आप सुनोगे, मैं यही कहता हूं, किसी व्यक्ति को पहचानना है तो अपनी जिंदगी में किसी व्यक्ति को एंट्री दे रहे हैं, एज अ फ्रेंड दे रहे हैं, एज अ सिस्टर दे रहे हैं, किसी भी दे रहे हैं, कजन बना रहे हैं, बाहर से दोस्त है उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर रहे हैं, या इन फ्यूचर शादी के लिए कोई देख रहे हैं, तो आपको कैसे पता चले कि वो बंदा सही है या गलत है? वो तो हो सकता है 2 दिन आपको सही दिखा दे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, 4 दिन सही दिखा दे आपके साथ तो बहुत अच्छा है। उसे ले जाओ एक ऐसी जगह जहां उससे नीचे लोग हो, नीचे इन द सेंस की पोजीशन में नीचे हो, वेटर हो गया, सफाई वाला हो गया, उनसे उसका बिहेव कैसा है, बस आप बैठ जाओ, पता ना चले, बस नोटिस करो। अगर वो अपने से नीचे लोगों से बहुत अच्छा बिहेव हमेशा कर रहा है, 2 या 3 बार आप मिलो, वो व्यक्ति शामिल होना। अदरवाइज जो अपने से नीचे व्यक्ति से बिहेव अच्छा नहीं करता, टाटा बाय बाय, वो हमारा दोस्त बनने के काबिल भी नहीं है। तो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको याद नहीं है सारी कल बातें, बच्चे बताते कहते पेपर में वही बातें याद आ जाती, सर लिखते रहे हम तो। सहयोग की भावना, आप अपने विचार ना कमेंट में डाल दीजिए, बाकी बच्चों की हेल्प हो जाती है कि हाँ जी सर समझ आ रहा है ना। थैंक यू बोलना सीखिए, धन्यवाद। आज की वीडियो में धन्यवाद लिख देना सब। ठीक है, मुझे धन्यवाद बोलोगे आप, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, है ना। सहयोग सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार है, यह व्यक्तियों को मिलजुल कर कार्य करने का उद्देश्य देता है। ये बात आप ध्यान रखना, आपको सहयोग करना। आप जा रहे हैं रास्ते में, अगर किसी आंटी से किसी से सामान गिर गया तो आपका फर्ज बनता है आप उठ के उसे दे। आपको लगता है कि गड्ढा हो रखा है कोई गिर ना जाए, तो आपका या तो मार्क कर दें वहां पर, ठीक है, या फिर उसे अगर भर सकते हैं कुछ रेत वेत है तो वो डाल दें, ये आपका फर्ज बनता है। ठीक है, तो आपको उदार बनना है। सामाजिक, ये जो मैं बोल रहा हूँ वही लाइन है, सामाजिक उत्तरदायी। समाज के प्रति आपके कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारी हैं, जन कल्याण की भाव को मानव मूल्य समझ रहे हैं आप?
अब आप किसी भी क्वेश्चन को बना देंगे, मानव मूल्य क्या है? इंसान के अंदर क्वालिटीज, गुण। सहिष्णुता का महत्व, आपको सभी को सहिष्णु क्या होता है ये बात तो रट लो, बर्दाश्त करना। दूसरे धर्मों से इतनी नफरत, इंसान हो आप। अगर भगवान ने ही, अगर अब मैं कहूं कि सारे के सारे हमारा भगवान जीतेगा जीतेगा, तो भगवान मुस्लिम बनाता ही ना, दूसरे धर्म बनाते ही ना, इस्लाम मतलब ईसाई बनाता ही ना, सबको ही बना देता है हिंदू। ऐसे ही अगर दूसरे धर्म को चलो, अगर अल्लाह ने बनाना है तो सबको मुस्लिम बना देता। क्यों? कहीं पर बौद्ध हैं, कहीं पे ईसाई हैं, कहीं पे, क्योंकि ऊपर वाले ने एक जैसा बनाया। विश्वास करिए, हमें एक ना, जैसे एक कुआं होता है, उसके अंदर पानी होता है, पानी सबके लिए सेम होता है, मेरे लिए भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए सेम होता है, लेकिन सब अपनी अपनी बाल्टी भर के निकालते हैं। वो धर्म बाल्टी है एक ही चीज, बिलीव मी, बस आपकी बाल्टी अलग अलग है। वो हम खींच रहे हैं और जिंदगी चल रही है। एक शक्ति तो है इस दुनिया में, इस पूरा शरीर पड़ा होता है, जिंदा नहीं हो सकता, कोई ऐसी चीज है। नैतिक चरित्र का निर्माण होता है, मानव मूल्य व्यक्ति में नैतिक चित्र का निर्माण करते हैं, इसके माध्यम से व्यक्ति अनुशासित रहता है ना। अगर आपके अंदर अच्छे मानव मूल्य हैं तो आपका चरित्र लोगों के लिए आदर्श बनता है। आदर्श समाज की स्थापना, समाज में शांति न्याय और समानता होती है। अच्छा एरिया वही है जहां शांति हो, जहां पर एक दूसरे से भेदभाव नहीं है, मिलकर त्योहार बना रहे हैं, किसी को तंग नहीं कर रहे। ये तो मानव मूल्य, उम्मीद करता हूं आपको समझ आए होंगे। ये सारे मानव मूल्य हैं। मैं एक बार रीड करता हूं, जितने पॉइंट आपको याद हो जाए अच्छी बात है। तो पहला मानव मूल्य का मैंने अर्थ बताया, फिर सत्य का महत्व रहता है, सत्य होना चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, प्रेम और करुणा होनी चाहिए, याद हो रहा है ना, समानता होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, ये सब जरूरी है। सामाजिक उत्तरदायित्व होने चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, बर्दाश्त करना, नैतिक चरित्र का निर्माण होना चाहिए, आदर्श समाज की स्थापना। आगे क्वेश्चन छोटे होते जाएंगे, मैं बता रहा हूं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। भक्ति काव्य में नारी के लिए विभिन्न विचार, बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति काव्य में नारी के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण है, अलग अलग हैं। अगर काव्य को पढ़ेंगे, किसी ने उसे माया माना है, किसी ने जाति भक्ति शक्ति प्रेम और त्याग का प्रतीक माना है। तो नारी माया के रूप में लोगों ने कहा है, कुछ संत कवियों ने नारी को सांसारिक मोह माया माना है। उनके अनुसार नारी के प्रति ज्यादा आसक्ति होने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ज्यादातर आपको ये मिलेगा, जो नारी के प्रति ज्यादा पागल रहेगा उसे घर भी जाएगा, ईश्वर भी जाएगा उसके हाथ से। साधना में बाधक, यस, कई निर्गुण संतों ने नारी को साधना में बाधक माना है। यहां पर है कि उन्होंने सांसारिक आकर्षण है, स्त्री जो है उससे दूर रहोगे आप कामयाब हो जाओगे। आप देखते हो इतने रोते धोते रहते हैं, वो क्या होता है, ब्रेकअप श्रेकअप हो गया, ये हो गया, ड्रामा हो गया, ये सब नहीं भाई। माता के समान, कई में आपको माता के रूप में सम्मान दिया है, सम्मान देना है, सम्मान देना है, लेकिन उसके पीछे पागल नहीं होना है या गलत नहीं सोचना। कितना कुछ कांड हो रहे हैं आजकल, आके वो मार दिया, लड़की ने मार दिया, और लड़की के पीछे इतना पागल था, घर वालों की नहीं सुन रहा था। अभी रिसेंट की न्यूज है, आपने सुनी होगी, अभी का समाचार है। भक्ति का आदर्श स्वरूप, यस, नारी को भक्ति का सर्वोच्च स्थान है। देखिए, ईश्वर प्रेम में सर्वोपरि अगर माने तो मीरा को देख लो, शक्ति का प्रतीक है माता रानी, माता शेरों वाली, है ना, शक्ति साहस सृजन। नारी जो है वो पालक भी है और आपको बचाती भी माँ ही है। आप देख लो, पिता को गुस्सा आएगा, माँ बचा लेगी, होता है ना ऐसा। प्रेम और समर्पण की मूर्ति, मतलब आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भक्ति काव्य में, संतों के काव्य में, संत काव्य की विशेषता है नारी को प्रेम और समर्पण की मूर्ति माना गया है। उनका मानना है कि नारी प्रेम त्याग और समर्पण का रूप है और परिवार और समाज के लिए एक प्रेरणा है, उसे जोड़कर रखती है, बनाकर रखती है, और प्रत्येक परिवार की जननी जो है वो नारी ही है। सामाजिक भूमिका का वर्णन किया है, भक्ति ने नारी सामाजिक भूमिका को माना है। उन्होंने माना परिवार समाज और संस्कृति के संरक्षण में सबसे ज्यादा योगदान, मैंने भी बताया। स्त्री पुरुष समानता, कवियों ने कहा है ईश्वर की दृष्टि में सभी समान है, कोई ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक अधिकार, भक्ति आंदोलन ने स्त्रियों को भी आध्यात्मिक अधिकार देने हैं, इससे महिलाओं को धार्मिक और सामाजिक स्थिति में, देखिए हम लोगों को ना ये समझना है कि अधिकार दोनों के बराबर हैं। इंसान तो इंसान है, दर्द तो उन्हें भी होता होगा जो पति शराब पी के मारता है या गुस्सा करता है। कभी सोचा जितना तुम के चोटी मारने पर जितना दर्द आपको पिंच करने उतना ही उस लड़की को होने वाला है। मतलब जाहिल होते हैं वो लोग जो ऐसा करते हैं। कभी भी अपने मानव मूल्य चरित्र में ये रख लो,
एक तो कभी नशा नहीं करना किसी भी तरह का, रूल है। वेजिटेरियन रहो, हो सके तो, जो भी बच्चे हैं वेजिटेरियन प्योर। मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, आज तक जिंदगी में नहीं पता, एग को टच भी नहीं किया मैंने। हम लोग, मेरे कुछ आदर्श हैं, करोड़ों रुपए भी दोगे तब भी मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जरूरी है, कुछ प्रिंसिपल्स तो बना के रखो अपनी लाइफ के। रात को 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इमरजेंसी के अलावा। अदरवाइज 10 बजे के बाद मैं लॉक कर लेता हूं, भाई मेरे पास मत आना। बच्चों को बड़ा ईगो हर्ट होती है, हम पापा तो कह रहे हैं नहीं, आप क्या आदर्श नहीं है क्या, प्रिंसिपल नहीं है क्या, जानवर है क्या, कभी भी निकल लेंगे। भाई मेरे कुछ रूल्स हैं। कोई कहना तेरे पापा मम्मी तो बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, इंसान है जानवर थोड़ा ना जो खुला छोड़ देंगे। खुश होना चाहिए आपके माँ बाप आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, आपके ऊपर नजर रखते हैं, रोकते हैं। भाई मुझे पालने वाला कोई है, लवारिस छोड़ना हूं कुत्ते की तरह, कोई पूछेगा नहीं कि मैं 10 बजे चला गया, 11 बजे चला गया। समन्वित दृष्टिकोण, भक्ति साहित्य में नारी के प्रति सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह के विचार होते हैं। यह सामाजिक परिस्थितियों और धार्मिक पर आधारित होते हैं। भारतीय संत समाज का क्या है, हाँ ये बहुत, ये तो आना ही आना क्वेश्चन। यानी आपको एक भक्ति वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, कल छपा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी प्रिंट हुआ हुआ है पक्का। भारतीय मतलब प्रिंट हुआ है, बस होना लीक करते सर, प्रिंट हुआ मतलब ये आने ही आने, प्रोबेबिलिटी बताता हूं मैं इसके अंदर ना। संत समाज और संत काव्य प्रेम, समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश देता है, एक सूत्र में बांधने का काम करता है। संतों ने धर्म, जाति और भाषा के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयत्न किया है। संत हमेशा क्या काम करते हैं, एक दूसरे को जोड़ने का। जो आज के बाबा बने हुए ना, मैं संत मानता ही नहीं, सच्ची बता रहा हूं, तरीका ही नहीं है। किसी भी धर्म के मान लो आप, आपको किसी धर्म में जाओ, वो अपने धर्म में खींचने में लगे हुए हैं जबरदस्ती। अरे आप इतना ऐसा काम करो, सिर्फ एक सिख धर्म को छोड़ के। सिख धर्म गुरुद्वारे में आप जाते हो, आपसे ना जात पूछनी ना पात पूछनी, आपको वही कड़ा प्रसाद मिलना है, वही लंगर मिलना है, सब कुछ मिलना है। बाकी सब धर्मों में हो क्या रहा है। मानवता को सर्वोच्च माना है संत कवियों ने। मानवता, मानवता ही आप देख लेंगे ना गुरुद्वारे के अंदर क्या है, मानवता ही तो है। अब एकदम देखो दिमाग में आ गया, संत की बात करते ही कौन आएंगे भाई, पढ़ेंगे हम नामदेव जी के बारे में, वो संत आएंगे। जातिवादी का विरोध, कबीर, रैदास, नामदेव जी जैसों ने जातिवादी का विरोध। उन्होंने कहा मनुष्य सब एक जैसे हैं, सबके अंदर भगवान है। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया है बहुत सारे लोगों ने। जो कट्टरता कोई भी हो, वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। अब आपकी क्या सोच है मैं नहीं जानता, लेकिन सच्चाई है भाईचारे और प्रेम का होना चाहिए। आप सब लिखोगे कल, लोक भाषाओं का प्रयोग हुआ, ये मैंने ऊपर बता दिया। प्रेम भाईचारे का हुआ, ये मतलब संत की जो विशेषताएं है वो भक्ति की विशेषताएं है ना, वही तो सारा कुछ चलेगा। भक्ति तो वही है। सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, अंधविश्वास, छुआछूत, इन सबका विरोध है। कोई अंधभक्ति को नहीं मानते। धार्मिक सहिष्णुताओं का विकास, दूसरे धर्मों को बराबर सम्मान दो, ये होती है सहिष्णुता। भी पढ़ा है हमने ऊपर, अब देखो रिपीट होने लगा, ये फायदा होता है। अगर आपने शुरू के 2-3 क्वेश्चन अगर मेरे सुन लिए ना, आगे का सिलेबस तो आपको ऐसे ही समझ आएगा, हाँ सर अभी आया था ये वर्ड, ऐसे आया था। इस तरह के आंसर मैंने आपको लिख के दिए। राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है, अभी एकता कौन बढ़ाएगा, ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या एकता को बल देते हैं। यस, संत कवियों ने विभिन्न क्षेत्रों और भाषाओं के लोगों को एक समान सांस्कृतिक पहचान दी, इसमें राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूती मिली है। अब ब्रज भाषा में जब बोलेंगे, ब्रज का जो स्टाइल है रहने का संतों वाला है ना। सांस्कृतिक समन्वय की स्थापना की है। यस, अलग अलग चीजों में एक जैसा समन्वय बनाना जो कि परंपराओं को तोड़ता है। मैंने बताया स्त्री पुरुष एक समान, काफी चीजें ऐसी, जैसे आपके लिए अगर हम सोचे ना, हम मंदिर में एंट्री कर रहे हैं जूते चप्पल उतार के जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं जूते चप्पल उतार के जाओ, मतलब दोनों ही पवित्र है। मंदिर गुरुद्वारे में जाओ जूते चप्पल उतार के जाओ, पवित्र है। तो सबके लिए समान आपको जोड़ना है। भारतीय संस्कृति का संरक्षण किया। अगर संतों की बात कर रहा हूं तो संतों की विशेषता यह है कि इन्होंने क्या किया है, भारतीय संस्कृति को हमेशा आगे रखा। भारत को भी माता कहा जाता है, आप लिख सकते हैं। ये संतों ने भारतीय संस्कृति को माना, यहां तक कि पेड़ पौधों की पूजा, पहाड़ों की पूजा, यात्राएं है ना, नदियों का सम्मान, ये सब आप लिख सकते हैं। ये किसने सिखाया हमें, संतों ने सिखाया। संतों ने सिखाया है कि हमें किस तरह संरक्षण करना है। होप्स आपको ये समझ आ गया होगा पूरा। आगे चलते हैं ना। कबीर जी के कार्य, अच्छा अब हम कुछ कवियों के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि 1-2 कवि का आना ही आना है। तो कवि की मतलब मेन लाइनें सेम रहेंगी सब में, मैं पढ़ रहा हूं, लाइन सब में सेम रहेंगी, काफी ज्यादा मैच करेंगी, तो आप वहां पे वर्णन हमेशा कर सकते हो। कबीर जी ने जाति प्रथा का विरोध किया। कबीर जी ने कहा, अच्छा ये भक्ति जो है वो निर्गुण सगुण 2 तरह की होती है, ये भी आप बता सकते हो। जो टॉप का क्वेश्चन है उसके अंदर सगुण और निर्गुण 2 प्रकार बताए हुए हैं भक्ति के।
है ना। सगुण में भगवान का साकार का रूप और निर्गुण में भगवान को निराकार माना है, उसका कोई भी रूप नहीं होता। तो कबीर जी निरंकार मानते हैं, ठीक है ना। यानी कि उनका मानना है कि निर्गुण शक्ति को मानते हैं, कि वो कहते हैं अगर पत्थर की मूर्ति पूजा करने से मैं चाकी को पूजूं, है ना, आपने सुना होगा, मैं गेहूं पीसने वाली चक्की की पूजा करूंगा जो लोगों को खाना तो देती है, मैं पत्थर की पूजा क्यों करूं, ये उनका विचार है ना। इन्होंने बोला कि जाति व्यवस्था मानवता के विरुद्ध है। जन्म से पहचान होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है, जाति से पहचान होनी जरूरी नहीं है, इंसान इंसान है। अंधविश्वासों की आलोचना की, वो हमेशा क्या करते हैं, तर्क और विवेक और सच्चे ज्ञान पर विश्वास करते हैं। आप सामने चीजों को देखो। कर्म कांडों का विरोध किया, ये कबीर जी की अगर आएंगे ना कि किस तरह से उन्होंने समाज को क्या दिया, तो ये दिया उन्होंने। कबीर जी ने कर्मकांडों का विरोध किया। उन्होंने कहा ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति आत्मशुद्धि से योगी जरूरी नहीं है। मानव समानता का संदेश, कबीर ने सभी मनुष्यों को समान माना है, ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव के बिना आगे बढ़ना है। धार्मिक पाखंड को तो बिल्कुल खिलाफ थे। वो कह रहा है भाई चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों की आलोचना की है। वो उनका एक है जो बाग देता है ना मस्जिद से सुबह उठ के, तो वो उसके लिए भी उन्होंने बनाया हुआ है। हिंदू मुस्लिम एकता को उन्होंने कहा कोई लड़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला, दोनों सेम है। सत्य और मतलब यही पॉइंट सब में आएंगे, अभी देखना। बस एक दो पॉइंट सब में चेंज होंगे। जैसे अगर तुलसीदास की बात करूंगा तो वह रामायण के चरित्र की दो दो पॉइंट हो जाएंगे, बाकी सारे उन्होंने भी यही बात की। ये तो देखो तुलसीदास जी भी करेंगे, कोई भी हो वही सब बात करेंगे ही करेंगे। श्रम और कर्म का सम्मान किया है, सामाजिक जागरूकता को जगाया है, आदर्श समाज की कल्पना, ये सब कबीर जी ने किया है। आसान है अब आपको, लिखो नीचे। गुड। उत्तर भारत व दक्षिण भारत के कवियों में क्या समानता है, यानी उत्तर भारत में मैं बताया नॉर्थ दिल्ली, दिल्ली वाला हो गया नॉर्थ एरिया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, है ना, हरियाणा, ये सारे एरियाज हो गए, ये सब क्षेत्र हो गए। वो क्या है, उत्तर भारत। दक्षिण भारत हो गया तमिल साइड के, चले जाओ नीचे तमिलनाडु, ये सब चीजें जहां पर बहुत बड़े बड़े चित्र वगैरह बने हुए हैं, तो अब देखते हैं। इनकी समानता ये है, अलग अलग भाषाएं और क्षेत्र में रहते हुए समान धार्मिक है, वहां पे भी ऐसी कर्मकांड है पर कम है। उत्तर और दक्षिण भारत के कवियों की ईश्वर के प्रति मुख्य उद्देश्य है, उन्होंने भक्ति को मुक्ति प्राप्ति का साधन माना है। लोक भाषाओं का प्रयोग किया है इन्होंने भी, वही वाला पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं। सामाजिक समानता, दोनों ने सामाजिक, बिल्कुल वही है, किसी तरह का कोई भेदभाव ना करना। अब आपको आराम से पता चल जाएगा कि इसमें मुझे लिखना क्या है मैं, क्योंकि मानव के जो मेन मूल्य क्या हैं वो आपको पता चल रहे हैं, हर कवि ने यही कहा होगा, पर फिर भी जितना सुनेंगे उतने शब्द आपके पास आ जाएंगे। जाति व्यवस्था का विरोध किया, सभी ने किया। मानवता को सर्वोच्च माना है, एक कवि के बारे में आने एक्सप्लेन करना है। ईश्वर के प्रति प्रेम, 10 पॉइंट याद कर लो। अगर दो कवि भी आ गए तो 5 उसमें लगा दो, 5 उसमें लगा दो, हो गया आपका काम। पर ये 10 पॉइंट भी 10 नंबर में आया तो आप बढ़ा सकते हो। धार्मिक सहिष्णुता उन्होंने माना है, यही किया है दोनों ने, चाहे उत्तर भारत के कवि हो चाहे दक्षिण भारत के कवि हो, उन्होंने यही किया है। नैतिक मूल्यों का प्रचार किया है, जन सदावन में जुड़ाव जोड़ा है, सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ रहे हो। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया गलती से, ठीक है। चैतन्य प्रभु, ये ना भक्ति आंदोलन की, चैतन्य महाप्रभु की जय कहां बोली जाती है, इस्कॉन टेम्पल में, आपने सुना होगा यही नाम, है ना। तो कृष्ण भक्ति के लिए इन्हें जाना जाता है। प्रेम, करुणा और नैतिक जीवन का संदेश देकर जागरण उत्पन्न किया। इनका चैतन्य प्रभु का मेन है, प्रभु के प्रति, प्रभु ने प्रभु को भक्ति का मूल धारण, उनके अनुसार सच्चे प्रेम समर्पण से ईश्वर की प्राप्ति होती है, वही लाइन है। कृष्ण भक्ति का महत्व, उन्होंने कृष्ण भक्ति को सबसे ऊपर माना है। आत्मिक शांति और आनंद उसी, जो गायन करते हैं जो नृत्य करते हैं वो मैं अपने प्रभु के लिए कर रहा हूँ, ये सोच के अगर मान, बिल्कुल इस्कॉन वाला है, समझ लो। आपको जैसे ही आ जाए चैतन्य प्रभु का नाम, इस्कॉन दिमाग में नहीं आना। अहंकार त्यागना है, वहां पर आपने देखा ना, हरे कृष्णा, कितना पोलाइटली वो लोग बोलते हैं, सबसे बात कर रहे हैं, नाच रहे हैं, ये सब चलता है ना। मानवता का संदेश, यस, ये मानवता और प्रेम, इसको उनके काफी ऐसे वर्क हैं पूरी दुनिया में उन्होंने फैलाए हैं, लोगों का भला करते हैं। एजुकेशन के लिए इनके एनजीओ काफी मशहूर हैं। सामाजिक समानता, वही जातिगत भेदभाव का विरोध किया है। धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों को अलाउड है, इस्कॉन में भी कोई धर्म नहीं पूछा जाता किसी भी तरह से। करुणा और दया, यस, आपको पता है जीवों के प्रति, गाय के लिए स्पेशल इनके चलते हैं, गाय की स्पेशल मान्यता है। नैतिक जीवन का आदर्श माना है, भक्ति को मुक्ति का मार्ग माना है। इन्होंने समाज में सद्भाव को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया है।
ये इस्कॉन के हैं, समझ लो जितने भी इस्कॉन के रूल है ना वो यही है। बच्चे ये इस्कॉन लिख दो, इस्कॉन की स्थापना आप इसमें लिख सकते हो, महाप्रभु के नाम से ही है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु। नामदेव कवि जी महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध है। इन्होंने मानवता, प्रेम और समानता और ईश्वर को माना है। इन्होंने भाईचारे को बढ़ाया। एक उन्होंने कहा ईश्वर की प्राप्ति जो होनी है ना वो आप किसी का भला करके ही कर सकते हो। अगर आपने जिंदगी में किसी का भला दिल से नहीं किया ना तो आप जो मर्जी कर लो, आप लेट लेट के चले जाओ, आपको प्रभु प्राप्त नहीं होंगे। इनका मानना है सभी मनुष्य समान होते हैं, सभी ईश्वर की संतान है, जन्म, जाति और समाज से इसका कोई भेदभाव नहीं रहता। कबीर जी से काफी इनकी वाणी मिलती है। जाति का भेदभाव का विरोध किया है। प्रेम और भक्ति के महत्व को बताया इन्होंने, हमेशा कहा है। सबसे ऊपर है मानव सेवा ही ईश्वर सेवा। ये पॉइंट जरूर लिखना जब नामदेव जी के बारे में। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, ये आपने अवश्य लिखना है। दया और करुणा, मानव सेवा है तो आपको सभी जीवों के लिए। सामाजिक एकता का समर्थन। तो इनकी ने कुत्ते वाली कहानी है कि कुत्ते को इन्होंने अपना खाना खिला दिया था कि हाँ वहां भी उनमें भी उन्हें भगवान दिख रहे थे। धार्मिक भेदभाव का विरोध है। नामदेव जी ने धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव की आलोचना की है बेटा। नैतिक जीवन पर बल दिया है। एक अच्छा जीवन, आदर्श जीवन जीना है आपने, सत्य, ईमानदारी और सदाचार का जीवन जीना है। मानव कल्याण की भावना आपके अंदर क्या होनी चाहिए? मानव कल्याण की भावना होनी चाहिए। विश्व बंधुत्व, पूरी दुनिया एक परिवार है। विश्व बंधुत्व मतलब विश्व है ना, वासुदेव कुटुंबकम, सुना होगा ये तो, आजकल बहुत चल रहा है। वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव मतलब कुटुंब मतलब पूरा दुनिया जो है वो एक परिवार है, हमें सबका भला होता है। हरिदास जी बहुत बहुत इनकी तो भावनाएं ऐसी हैं कि हरिदास जी थोड़ा नीची जाति के थे। उन्होंने इस तरीके से धर्म को फैलाया या बताया सबको कि उनसे बड़ा तो कोई उच्च जाति का भी उस टाइम पे नहीं बता सकता था। हरिदास ने सभी मनुष्यों को समान माना, उनके साथ जिसमें कोई नहीं ऊंचा नीचा नहीं होता, सबको समान। जातिगत भेदभाव और छुआछूत का विरोध किया। उसका मानना है कि श्रेष्ठता उसके कर्म और चरित्र से होती है। प्रेम और भाई, पूरा वही वाली लाइन है ना, तो मैं तेजी से पढ़ लेता हूं, आपको पॉइंट्स याद करने हैं। ईश्वर की दृष्टि में सब समान है, उनका मानना है। श्रम की महत्ता उन्होंने कहा, हाँ यहाँ पर इन्होंने देखो एक एक पॉइंट सबका होता है। ऊपर जो हम नामदेव जी का पढ़ते थे, दया, करुणा, मानवता सबसे ऊपर है ना, मनुष्य के अंदर ही भगवान है। इनका हो गया मेहनत, आप अगर मांग कर खाना खा रहे हैं तो आप बेकार हैं, ये इनका कहना था। सामाजिक न्याय, ये तो ऊपर वाला ही हो गए। भक्ति को मुक्ति का मार्ग सबने माना है। एक आंसर आपने एक्सप्लेन करना है, ये पॉइंट आपको याद हो रहे हैं। दया और करुणा सभी ने कहा है। आदर्श समाज, ये थोड़ा सा अलग है। उन्होंने बेगमपुरा नामक आदर्श समाज की कल्पना, जहां पर दुख, भेदभाव और अन्याय ना हो, एक ऐसा उन्होंने क्षेत्र बताया कि यहाँ पर क्या होता है कि किसी से कोई भेदभाव नहीं होता, धर्म पूछ के कुछ भी नहीं है, जाति पूछ के कुछ नहीं है। मानवता को सबसे ऊंचा धर्म माना है, ये सबने माना है ना। तो ये इस तरह से आप इस आंसर को, लास्ट ये जायसी कवि की मानवता का भाव, यस। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के सूफी कवि थे। उनकी रचनाओं में प्रेम, मानवता, संस्कृति जरूर पढ़ना। पेपर खत्म होने के बाद हिंदी को पढ़ना है आपने, आपको पता चलेगा कि सच्चाई है क्या। प्रेम जीवन का आधार है, मानवता का संदेश, धार्मिक हम चाहते हैं हमसे सब पापा मम्मी वगैरह भाई बहन सब हमसे प्रेम करें, कभी हमने सोचा हम करते हैं? उतना आप भी तो करो। मानवता का संदेश, धार्मिक सद्भाव, ये जायसी मैंने कहा कुछ हरे के होते हैं। इन्होंने भी हिंदू और मुस्लिम के साथ संस्कृतियों के समन्वय स्थापित किए। जैसे हम लोग वो लोग रोजा रखते हैं, हम लोग व्रत रखते हैं, समन्वय तो है ना। नैतिक मूल्यों का समर्थन किया उन्होंने, सत्य, त्याग, निष्ठा और सदाचार, ये तो होने ही चाहिए चार चीजें, तभी व्यक्ति क्या कर सकता है। त्याग और बलिदान की भावना, यानी अगर आ जाए कोई भी कवि का नाम आए, उन्होंने क्या मानव मूल्य दिए, उन्होंने क्या सामाजिक परिवर्तन दिए, यही पॉइंट्स है और यही आना क्वेश्चन। सामाजिक एकता का प्रचार किया उन्होंने, प्रेम, सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया, आध्यात्मिक प्रेम का वर्णन किया, आदर्श जीवन की प्रेरणा, यस। उन्होंने कहा कि नैतिक और आदर्श जीवन होना चाहिए। नैतिक और आदर्श जीवन क्या होता है? जो और लोग चाहें कि मुझे ऐसा बनना है, इसे कहते हैं आदर्श बनना, आइडल है ना। इंग्लिश बता दो, काफी बच्चों को नहीं पता होगा आदर्श मतलब कैसा। आप ऐसा जीवन जिए जो दूसरों के लिए आदर्श बने, समझ रहे हैं ना। सांस्कृतिक समन्वय, जायसी ने भारतीय और सूफी परंपराओं का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया। इसमें सांस्कृतिक एकता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ाया। प्रेम, करुणा और सद्भाव, सबने कहा है प्रेम, करुणा और सद्भाव होना चाहिए, जो मानव जीवन के मूल्यों में सबसे अधिक है। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया कि आपने कल लिखना क्या है। तो आपको अब
ये पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे विश्वास है आपको पता चल गया होगा धर्म भक्ति कैसे जुड़ा है मानव मूल्य से। आपके अंदर गुण क्या क्या आते हैं धर्म के कारण, आपके अंदर गुण क्या क्या आते हैं, इंग्लिश में बोले तो क्वालिटी क्या आती हैं और क्या होनी चाहिए जो एक मनुष्य धर्म से सीख सकता है, भक्ति से सीख सकता है। किसी से भेदभाव ना करना, करुणा और दया ही सबसे बड़ा धर्म है। जाति पाति का भेदभाव ना करना, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो सब में थे आपने देखा है ना। जो ईश्वर क्या है, ईश्वर मुक्ति प्राप्त, ईश्वर की प्राप्ति मतलब मुक्ति की प्राप्ति को ही सबसे बड़ा माना है। यानी कि अगर आप भक्ति करेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, वापस बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ज्यादातर ने कहा है उनका मान। और सभी का, आप अगर आ जाए समाज के लिए किसी भी कवि का बोले तो उन्होंने बिल्कुल आडंबरों का मना किया है और किसी भी तरह के आडंबरों के लिए उन्होंने मना किया है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, यह आपका फर्ज बनता है। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पेपर सेम आ रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप